हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लाइफ प्रोसेसेस का फिर से क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो आप रेडी है क्वेश्चन आंसर करने के लिए? तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या है, यानी कि वहन तंत्र का कार्य कौन करता है पेड़ पौधों में, यही पूछा जा रहा। सिंपल सी बात है। तो इसमें हम कैसे समझेंगे कि इसमें वहन तंत्र के घटक कौन से हैं? अरे पेड़ पौधे में तो दो ही घटक हैं वहन तंत्र का जो कार्य करते हैं, वो कौन कौन से हैं? एक हो गया आपका जाइलम। जाइलम, इस क्वेश्चन का आंसर देख रहे हैं हम लोग, जाइलम। और दूसरे को बोलेंगे फ्लोएम। फ्लोएम, ठीक है। ये हो गया जाइलम और एक हो गया फ्लोएम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लेते हैं कि हम दोनों का कार्य क्या है। वैसे ये पूछा है कि घटक क्या है, उनको एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बोला गया है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, थोड़ी सी बात है। तो चलिए देखते हैं क्या है। जाइलम का क्या कार्य है कि ये जैसे पेड़ है, मान लीजिए कि ये पेड़ हो गया, इसमें पत्तियां तो होंगी ही। अगर पेड़ है तो बिना पत्तियों के पेड़ होते हैं क्या? नहीं। तो ये जो जाइलम होता है, ये होता है एक, ये सब क्या है? जाइलम ये सब टिश्यू है, यानी कि ऊतक है। टिश्यू मतलब ऊतक है। तो ये जाइलम टिश्यू का कार्य क्या है कि ये जड़ से जल को लेके जाता है और पेड़ पौधे की हर एक पत्तियों तक पहुंचाता है, क्योंकि ये जब तक कि जाएगा नहीं जल लेके तब तक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो होगी नहीं। इसीलिए क्या होता है कि इसका कार्य, इसको ड्यूटी मिल गया है कि तो जाइलम देखो तुम्हारा काम है कि जल को लेके जाना है पत्तियों तक, ताकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाए। तो ये रहा इनका कार्य। दूसरा हो गया फ्लोएम। फ्लोएम का क्या कार्य होता है? अब देखिए फ्लोएम और फल, फलाहार है, फल खाते हैं। तो क्या है फ्लोएम का कार्य? जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पत्तियों में भोजन बना, उनका क्या होता है कि ये स्थानांतरण करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाते हैं। अब मान लीजिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों में हुई, सबसे अधिक तो पत्तियों में होती है, और इस वाले भाग में नहीं हुई, तो क्या इसको भोजन की आवश्यकता नहीं है? है ना। तो इसी भोजन की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए जितने भी प्लांट्स में पत्तियां होती है जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई, वो सारे फूड को यानी सारे भोजन को क्या करते हैं? पेड़ पौधे के हर एक पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यानी स्थानांतरण कर देते हैं। यानी कि ये जो जाइलम क्या किया, केवल जाइलम का एक ही, हम ये चीज को अच्छे से लिखना चाहें तो ये भी बोल सकते हैं कि जाइलम जो है केवल एक ही दिशा में चलता है। क्या करना है इसको? नीचे से ऊपर की तरफ। अब चाहे इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ। लेकिन जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो गई, इसके बाद जो फ्लोएम का कार्य है वो है कि जितने भी पत्तियों में बना, अब यहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई है तो ये यहाँ से आएगा, इधर भी भेजेगा, इधर भी भेजेगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। जहां से भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई है उसकी तरह से ऊपर भी जाएगा और नीचे भी आएगा। यानी कि ये फ्लोएम क्या करता है? दोनों तरफ से चलता है, ऊपर भी लेके जा रहा है भोजन को, नीचे भी लेके जा रहा है, इधर भी लेके जा रहा है। लेकिन जल केवल नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आता है। तो ये हो गया जो आपका क्वेश्चन का आंसर है। आपको जैसे लिखना है वैसे लिख सकते हैं। अगर आपको अच्छे से लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि जाइलम का कार्य है कि वो जल को जड़ से लेके, मिट्टी से ही लेगा ना, जड़ से, जड़ में थोड़े पानी जमा हुआ है, ये जो मिट्टी होता है, इस मिट्टी में जब पानी डाले उस पानी को लेके जाइलम के द्वारा पेड़ के हर एक पार्ट तक जहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है, यानी कि पत्तियों तक पहुंचा रहा है। और फ्लोएम का कार्य है कि वो क्या करता है कि जहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई, यानी कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों में हुई, और वो क्या किया कि पेड़ के हर एक पार्ट्स में फूड को पहुंचाया, यानी कि स्थानांतरण किया। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि हमें दूसरा क्वेश्चन क्या देखना है। दूसरा क्वेश्चन है कि पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है। ये तो पता चल गया कि जल जो होता है, जल और खनिज लवण ये दोनों को कौन लेके जा रहा है? जाइलम लेके जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब हमें ये देखना है कि ये कैसे लेके जाता है।
चलिए हम लोग उसको देखते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या लिखेंगे हम कि पादप में जल तथा खनिज लवण का वहन जाइलम करता है। ये तो जान ही रहे थे। यह टिश्यू यानी कौन टिश्यू? जाइलम टिश्यू मिट्टी से लवण तथा जल अवशोषित करता है। थोड़ा सा चीजों को समझिए। तो मान लीजिए यहाँ पे ही एक पेड़ बना दिया जाए और ये रहा आपका, ये सब जड़ हो गया, ठीक है। ये आपका पेड़ है। पेड़ में मान लीजिए एक ही टहनी है और इस टहनी में यहाँ पे पत्ती, इस पत्ती को समझिए, ठीक है। ये क्या हो गया? पत्ती। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जल की आवश्यकता हो रही है, या पूछा जा रहा है यहाँ पे कि जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है, यानी कि किस प्रकार ये जल और खनिज लवण ऊपर तक जाता है, पूछा यही जा रहा है सिंपली। तो हम बोलेंगे क्या कि जो जड़, ये दोनों का पहले सबसे पहली बात कि ये दोनों को कौन लेके जा रहा है? जाइलम लेके जा रहा है। इस चीज को हमने लिख दिया। पादप में जल तथा खनिज लवण का वहन जो होता है जाइलम करता है। यह टिश्यू मिट्टी से लवण तथा जल को अवशोषित करता है। यानी कि इस चीज को देखिए कि इसमें क्या होता है कि ये जाइलम है। मान लीजिए कि एक जो है इसमें जाइलम है, ये जाइलम ब्लू कलर से जो दिखा रहे हैं वो जाइलम का एक नली है जो कि जल लेके जा रहा है। जैसे हमारे शरीर में क्या होता है? ब्लड वेसल्स होते हैं जिसमें कि ब्लड के द्वारा सब इधर उधर भोजन हो रहा है, ऑक्सीजन हो रहा है, एवरीथिंग हो रहा है। उसी प्रकार क्या है कि इसमें भी तो कुछ कुछ होंगे, ये भी तो जीव है। तो वो जाइलम है जो कि जल को और खनिज लवण को पेड़ पौधे के पत्तियों तक पहुंचाता है ताकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सके, उनका भोजन बन सके। तो इसी चीज को हम देखेंगे क्या हो रहा है। ये जाइलम है, ठीक है, जाइलम है। इस जाइलम यानी ब्लू कलर से जो दिखा रहे हैं उसको समझिएगा, ये जाइलम है। ये क्या करता है कि जो मिट्टी में जल है, मिट्टी में जल और खनिज लवण, ठीक है, लवण, जो कि मिट्टी में जल और खनिज लवण है, यहाँ की प्रक्रिया को देखिए। ये क्या करता है? इसको कि अवशोषित कर लेता है। और इसके बाद क्या होता है? इसमें जो होता है कि महीन महीन जो नली है, जो महीन महीन नली है, उस नली में क्या होता है कि जाता है। कैसे जाता है? देखिए सांद्रता में अंतर होने के कारण क्या होता है। अब देखिए सांद्रण को समझने के लिए थोड़ा समझिए। किशमिश को पानी में फुला देते हैं तो क्या होता है? किशमिश में पानी चला जाता है, किशमिश फूल जाता है। वो कैसे हो जाता है? क्योंकि पानी जो है उसमें क्या हो रहा है कि पानी उसके कंपेयर में उसकी सांद्रता कम है, किशमिश की सांद्रता ज्यादा है और पानी का कम है। तो जिसका कम होगा वो क्या करेगा? उसको सोख लेगा। तो इसको इसी तरह से इसमें क्या होता है, ये जो नली होती है इसमें सांद्रता में अंतर होने के कारण इसमें जो जाइलम की छोटी छोटी नलियां होती है, जिसकी वजह से जाइलम जो नली है जिसमें कि जल जाने की क्रिया होगी, उसी नली में क्या होता है, जल को अवशोषित कर लिया जाता है और ये क्रिया क्या होता है, ऊपर तक धकेलने में कार्य करता है। हमने इसी चीज को देखा, यह क्रिया सांद्रता के अंतर पर संपादित होती है क्योंकि सांद्रता में यहाँ पे अंतर है। इसमें ऊपर जो है किशमिश का कार्य कर रहा है और नीचे जो जड़ में पानी है वो क्या है, जल है। ठीक है, वही किशमिश और पानी वाला बात को याद रखिएगा। मिट्टी के जल और लवण की सांद्रता तथा पादप में मिहीन नलिकाओं में उपस्थित जल तथा लवण की सांद्रता में अंतर होने के कारण जल ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। अब पानी जो है उसमें किशमिश को फुला दिए, अब क्या होगा, किशमिश जो है वो क्या है, उसमें तो गाढ़ा है लेकिन जल क्या है, पतला है। तो क्या होगा, किशमिश उसको सोख लेता है। वही सोखन का कार्य यहाँ पे चल रहा है और इसके बाद क्या होगा, ये वही क्या करता है कि सोख लेने के बाद ऊपर धकेलने लगता है। वो पानी नीचे नहीं आता है, ऊपर चला गया। और जब एक बार हम इस लाइन को अगर आगे लिखना चाहें तो बोल सकते हैं कि कारण क्या बोल रहा है कि पत्तियों तक पहुंच जाता है और पत्तियों में क्या हुआ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है। तो ये क्या हो रहा है, वाष्पोत्सर्जन हुआ है पे, वाष्पोत्सर्जन। यहाँ पे क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा। जब वाष्पोत्सर्जन होगा तो वहां पर तो चूसन होते रहेगा ना,
चूषण, यानी क्या हो रहा है, यहाँ पे खिंचाव होते रहेगा जल का। जब यहाँ पे एक बार खिंचाव स्टार्ट हो गया तो जल तो अपने आप सब जाने लगेगा, ऊपर से यहाँ पे खींचा भी जा रहा है और यहाँ पे धकेला भी जा रहा है। तो जल को पेड़ के ऊपरी भाग या फिर पत्तियों तक जहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है वहां तक पहुंचने में दिक्कतें नहीं होती है। तो ये चीज समझ गए कि पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। तो चलिए हम लोग उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन था उसका आंसर है कि पादप में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम टिश्यू द्वारा होता है। हम इस चीज को जान रहे कि जाइलम का कार्य जब जल और खनिज लवण को ले जाना था तो फ्लोएम का क्या काम होगा, फ्लोएम का कार्य है जो पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान भोजन बना उसको पेड़ के हर एक पार्ट में बांट देना। तो हम उस चीज को कैसे लिखे हैं, देखिए पादप में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम द्वारा होता है, यानी फ्लोएम टिश्यू है, उत्तक है, उसी के द्वारा होगा। पत्तियों द्वारा भोजन पर परासरण दाब बढ़ा दिया जाता है। ये परासरण दाब को आपको ध्यान में रखना होगा। परासरण दाब क्या करता है, जब यहाँ पे भी परासरण दाब लग रहा था, परासरण दाब जब यहाँ से परासरण दाब लग रहा था तब जल ऊपर जा रहा था। उसी प्रकार पत्तियों में जब परासरण दाब लगता है यानी जब ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है तब क्या होता है कि पत्तियों में जो भोजन बना वो यहाँ से इधर आने लगता है। इस प्रकार क्या होता है कि जितने पार्ट में भोजन नहीं बना था वहां तक भी क्या होगा, फूड पहुंच जाएगा, यानी कि फूड का स्थानांतरण हो जाएगा। तो आप इस चीज को समझ पाए होंगे, नहीं समझ पाए हैं तो थोड़ा सा और समझ लीजिए। यहाँ पे क्या हुआ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पे हुई, पत्तियों में हुई। ठीक, ये रहा आपका पत्ती, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो गई यहाँ पे। तो क्या भोजन यहीं पर रहेगा कि इसको सारे पार्ट्स में, यानी खाना केवल ये बनाया तो यही खाएगा कि पेड़ के सारे भाग को भी देगा कि लो भाई तुम नहीं बनाया तो तुम भी खा लो। ये क्या है, सब इसके पड़ोसी ही है ना, सबकी देखभाल करनी चाहिए। तो ये सारे पत्तियां जो भोजन बनाया वो क्या किया, सारे पड़ोसी को बांटने के लिए गया। और ये पड़ोसी को बांटने में सबसे अधिक काम कौन किया, परासरण दाब। ये परासरण दाब बोला क्या, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बोला कि हम धक्का देते हैं, तुम नहीं जाना चाहता है तो हम धक्का देते हैं, तुम भोजन को सब जगह पहुंचाओ। तो कहेंगे क्या कि एकदम आम भाषा में, जिसको आम भाषा बोलते हैं, उसमें बोलेंगे कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो भोजन तैयार हुआ उस भोजन को पेड़ के हर एक पार्ट में बंटवाने में, यानी कि भोजन को हर एक भाग में पहुंचाने में परासरण दाब यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर ये मददगार होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर के दौरान इसमें जो दाब पड़ता है, यानी परासरण दाब पड़ता है, उस दाब से भोजन जो होता है पेड़ के या पौधे के हर एक पार्ट में पहुंच जाते हैं। बात क्लियर है। तो चलिए आज हम लोग 3 क्वेश्चन देखें। एक तो वहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं, जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है और भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। ये तीनों उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।